ये सरकार बहुत हिट हुई थी एक डायलॉग पे, अपने घर में घुस घुस के मारेंगे। हमें लगा था दूसरों के घर में घुस के मारेंगे, आप तो अपने घर में मार रहे हो, अपने घर में घुस के मार रहे हो। इतनी अक्ल तो होनी चाहिए। मारना है दूसरों को जाके मारो ना, पड़ोस में जाके मारो, कम से कम हमें तो मत मारो। उन्हें अडॉप्ट करने पे तुले हो और अपने देश के लोगों के घर में घुस घुस के मार रहे हो। पहली बात, वो अपने नहीं थे, वो इस धरती के नहीं थे, वो दूर से आए थे, वो ये करने आए थे। लेकिन फिर भी उनमें और इनमें ये फ़र्क है कि वो फिर भी पढ़े लिखे थे, इतने जाहिल नहीं थे। ब्रिटिशर्स कम से कम ब्रिटिशर्स के साथ ये नहीं कर रहे जो ये अपने लोगों के साथ कर रहे हैं। जब बात करते हो पाकिस्तान की करते हो, इंडिया की बात कौन करेगा? आपको पाकिस्तान के लोगों ने इलेक्ट नहीं किया, आपको हमने इलेक्ट किया था। और हमें अफसोस है कि हमने इलेक्ट किया। इतने जाहिल क्रिमिनल माइंडेड लोगों को इलेक्ट किया हमने। क्या दिया है आपने हिंदुओं को? क्या दिया है? मुसलमान तो कम है, हिंदू ज़्यादा है ना। आप ये बताइए आपने हिंदुओं को क्या दिया है? हिंदुत्व के अलावा क्या देना चाहते हैं आप? आपको इस बात की परवाह नहीं है हिंदू के पास जॉब है या नहीं, आपको इस बात की परवाह नहीं है हिंदू के पास रोटी है या नहीं, आपको इस बात की परवाह नहीं है उसका बच्चा स्कूल जाता है या नहीं। आपको सिर्फ उस बात की परवाह है कि आप करोड़ों करोड़ लगा के सारा पैसा स्पेंड करके आप रजिस्टर में नाम लिखवा दें। हमें नहीं चाहिए रजिस्टर। ब्रिटिशर्स करते थे, बहुत बुरा करते थे, लेकिन कम से कम गैर थे। पहली बात, वो अपने नहीं थे, वो इस धरती के नहीं थे, वो दूर से आए थे, वो ये करने आए थे। लेकिन फिर भी उनमें और इनमें ये फ़र्क है कि वो फिर भी पढ़े लिखे थे, इतने जाहिल नहीं थे। ब्रिटिशर्स कम से कम ब्रिटिशर्स के साथ ये नहीं कर रहे जो ये अपने लोगों के साथ कर रहे हैं। इनको ये क्यों नहीं समझ आता कि ये इंडियन है, इंडिया के बारे में बात करें। कांग्रेस को भी बोलते हैं, दूसरों को भी बोलते हैं, हमको भी बोलते हैं पाकिस्तान पे चुप्पी क्यों है, पाकिस्तान के बारे में बोलो। हम पागल हैं क्या जो पाकिस्तान के बारे में बोलते रहेंगे? आप काफ़ी नहीं हो पाकिस्तान के बारे में बोलने के लिए? आप ऑब्सेस्ड हो पाकिस्तान से, आप पाकिस्तान के अलावा कुछ सोच नहीं पाते हो। जब बात करते हो पाकिस्तान की करते हो। इंडिया की बात कौन करेगा? आपको पाकिस्तान के लोगों ने इलेक्ट नहीं किया, आपको हमने इलेक्ट किया था। और हमें अफसोस है कि हमने इलेक्ट किया। इतने जाहिल क्रिमिनल माइंडेड लोगों को इलेक्ट किया हमने, जिनका पर्पस सिर्फ ये दिखता है कि हमारी कंट्री बर्बाद हो जाए, हमारा यूथ बर्बाद हो जाए, हमारे जवान बच्चों को मार रहे हो। तुम कौन करता है इस बेसिस पे डिवीजन? किस पे इल्जाम लगा रहे हो? बाबरी मस्जिद इशू हुआ, कोई राइट्स हुए? किसी ने दंगे किए? लोग नहीं है लड़ने वाले। लोगों को इतनी अकल है कि मस्जिद हो या मंदिर हो, आप अप्रोच तो भगवान को ही करोगे। हमें ये समझ है, इनको क्यों नहीं है? आज ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना रहे हैं, कल ब्राह्मण दलित मुद्दा बनाएंगे, परसों और बनाएंगे। ये क्या चाहते हैं? बस इनके जैसे 2-4 लोग बचे इंडिया में, दैट्स इट। बाकी सब खत्म हो जाए, चले जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी शक्ल देख के, मेरे कपड़े देख के मुझे बता सकते हैं मैं क्या हूँ, लेकिन आप लोगों को देख के तो लगता है कि बस पता नहीं आप लोग कहाँ से आए, कौन सी सदी से आए, कौन से माइंडसेट से आए हैं। आप लोगों को जगहों के नाम बदलने से फुर्सत नहीं है। जीडीपी कहाँ जा रही है आपको उसकी परवाह नहीं है। अपने घर में क्या हो रहा है आपको उसकी परवाह नहीं है। ये सरकार बहुत हिट हुई थी एक डायलॉग पे, अपने घर में घुस घुस के मारेंगे। हमें लगा था दूसरों के घर में घुस के मारेंगे, आप तो अपने घर में मार रहे हो, अपने घर में घुस के मार रहे हो। इतनी अकल तो होनी चाहिए। मारना है दूसरों को जाके मारो ना, पड़ोस में जाके मारो, कम से कम हमें तो मत मारो। उन्हें अडॉप्ट करने पे तुले हो और अपने देश के लोगों के घर में घुस घुस के मार रहे हो। क्या हो गया है? दिस इज जस्ट टू मच, इट हर्ट्स। हम लोग सारे जो दुनिया, पूरी दुनिया में मजाक बनवा दिया आपने हमारा। अभी तो हम ऊपर चढ़ने लगे थे, लोग अब्रॉड छोड़ के कह रहे थे कि इंडिया इज ग्रोइंग, इंडिया में आओ वापस। अब फिर से लोग सोच रहे हैं कि यहाँ क्या है, इकोनॉमी क्रैश हो रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है। और सबसे बड़ी शर्म की बात है, आप देख रहे हो हर जगह, आप स्टेट्स में जा रहे हो और लोगों से सुन के वापस आ रहे हो, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी। लेकिन आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि आप ये खत्म करें। ये अकल में नहीं आ रहा आपके कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। आप इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो, आप सोचना ही नहीं चाहते, आप समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको ना हमसे हमदर्दी है, ना आपको हमसे मतलब है, ना आप हमसे फेस टू फेस बात करना चाहते हो, ना आप पूछना चाहते हो कि भाई तुम लोगों ने मुझे इलेक्ट किया था, तुम लोग यहाँ पे सामने सब लोग सड़क पे उतर आए हो, प्रॉब्लम क्या है? दैट इज नॉट योर कंसर्न एट ऑल। यू आर वरीड अबाउट नेबर्स। You have no time for your own country. You have no time for us. We regret opting for BJP. We regret electing BJP. हम लोगों की आज तक की सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि हमने BJP पे भरोसा किया, और ये आप हिस्ट्री बताएगी आपको। अगर ये ना बदले उसे अगले 20-25 साल में, ये तो रहेंगे नहीं तो बदल नहीं पाएंगे हिस्ट्री ऑफ कोर्स। BJP will never come back again. Once it goes out, it will not come back again.
हमें ये नहीं पता था कि हमारे बाप दादाओं ने, एक जगह मैंने पढ़ा था, कांग्रेस को क्यों वोट किया, लेकिन हमें ये पता चल गया कि उन्होंने कभी बीजेपी को क्यों नहीं वोट किया था। आपको क्या लगता है पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में क्या ये बात छुपी है कि बीजेपी और आरएसएस एक नहीं है? महात्मा गांधी जिन्होंने हर चीज त्याग दी, जिन्होंने अपने कपड़े त्याग दिए, जिन्होंने बोला वहां से शुरू हुई हमारी ग्रोथ, जहां से हमने खादी बनाई, जहां से हमने इंपोर्ट करना बंद किया, वो इंसान जिसने अपने इंपोर्टेड कपड़े त्याग के इंडियन बने, स्वदेशी जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, प्रमोट किया, उनको आप हर तरह से खत्म कर रहे हो, उनके नाम को खत्म कर रहे हो। हाँ, आप करोड़ों की शेरवानी पहन के, आप प्राइम मिनिस्टर बन के जितने अरमान थे सारे पूरे करने में लगे हो। कभी वर्ल्ड टूर पे चले जाते हो, कभी महंगे महंगे कपड़े करते हो, कभी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के लिए आप मॉडलिंग करते हो। इज दिस व्हाट वी चोज यू फॉर? नो। हमने आपका काम, हमें सर्व करना है। पॉइंट 1 जो आप भूल गए, यू आर टू सर्व अस, यू आर नॉट टू डिक्टेट अस। ना तो ये वो हिटलर वाला दौर है और ना तो यहाँ पे वो लोग हैं जो आपकी तानाशाही चलने दें। ये वो जमाना नहीं है। नकल के लिए भी थोड़ी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब वो नहीं हो सकता जो पहले हो चुका है। पूरी दुनिया हमारे साथ है, हर पढ़ा लिखा इंसान हमारे साथ है और हम लोग एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। आई वॉन्ट टू रियली थैंक यू मोदी पीपल फॉर वन थिंग, कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में, अपने रोज़मर्रा के काम में ये भूल गए थे कि हम कितने एक हैं। हम सच में एक दौड़ती ज़िंदगी के साथ भागते चले जा रहे थे। आपने एकदम से हमें ऐसे जगा दिया जैसे हम नींद से जागे हों। हमको एक दूसरे का इतना दर्द हो गया, एक दूसरे का इतना एहसास हो चुका है कि हमारे अंदर से ये चीज़ ख़त्म हो चुकी कि कौन क्या है। हमें ये पता है कि हमने एक साथ ख़त्म होना है, नो मैटर व्हाट। जीना साथ है, मरना साथ है, एक दूसरे का मरते दम तक साथ देना है। अगर कोई इंडिया में इस वक्त अलग है तो वो आप हैं। बाकी पूरा इंडिया इज अगेंस्ट यू, वेरी स्ट्रॉन्ग, स्टैंडिंग टॉल टुगेदर। That's it. सवाल है, जिस तरह से अगर कोई संसद बिल पास करती है तो उसके विरोध में तो प्रदर्शन आपने देखे ही होंगे, लेकिन सपोर्ट में प्रदर्शन पहली बार देखने को मिल रहे हैं। सपोर्ट में प्रदर्शन आपने नहीं देखे? जूम कर करके देखिए कैसे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि लोग इतने कम होते हैं, लंबा सा झंडा भी साथ में लेना पड़ता है दिखाने के लिए कि बहुत बड़ी रैली है। झंडा ही झंडा होता है, गैप गैप पे लोग होते हैं। एक बार भी आपने ऐसी स्ट्रेंथ देखी है सपोर्ट में? ऊपर मजे की बात तो ये है कि जो लोग सपोर्ट के लिए आते हैं वो भी गलती से गलत वेन्यू पे पहुंच जाते हैं। उनको फिर अपनी ट्वीट डिलीट करनी पड़ती है कि अरे अरे हमें तो यहाँ जाना था, भगवान तुम्हें भी वहां भेज रहा है, भगवान तो रास्ता दिखा रहा है लेकिन तुम देख नहीं रहे हो। आंखें खोल लो इससे पहले कि सब खत्म हो जाए। क्या कर लोगे? 2 साल, 3 साल, 4 साल और बर्बाद करोगे। हम फिर से उभर आएंगे, हम इस बर्बादी से उभर आएंगे, लेकिन आप कभी नहीं उभर आ पाओगे। अगर आप हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो, यू विल बी रिमेम्बर्ड फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। हिंदू मुस्लिम कराना क्यों चाहते हैं? क्योंकि इनको यही आता है। बताइए और क्या बात करेंगे? या तो इनको हिंदू मुस्लिम बात करनी आती है, या तो इनको पाकिस्तान की तो इतनी फिक्र है कि पूछिए मत। इसके बारे में ना जितना बोला जाए उतना कम है। बचपन से जब हम बड़े होते हैं तो हम दिल्ली पुलिस की गाड़ियों पर ये पढ़ते हुए बड़े होते हैं, विद यू, फॉर यू, बाय यू, ऑलवेज। यही दिल में आज तक यही यकीन था कि अगर कोई परेशान करे, अगर लड़के आपके पीछे पड़े, अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप पुलिस को अप्रोच करिए। लेकिन ये भरोसा तो पुलिस ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। अब हमें पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है, बल्कि अगर कल को कोई डर हो या कुछ हो तो सबसे पहले हमें ये पता है कि हमें पुलिस से ही बचना है। पुलिस और आर्मी को देख के डर लगता है। अब पहले लगता था ये हमारे लिए, अब तो इन्हीं से डर लगता है। इन्होंने क्या किया है? यूपी में मासूम बच्चों को मारा है, अभी इन्होंने ऑर्फन्स को, इन्होंने यतीमों को तक नहीं छोड़ा। इनको इतना भी ऊपर वाले का डर नहीं है। ये लोग अपने को सन्यासी बोलने वाले बच्चों को मरवा रहे हैं। कौन से युग के, कलयुग के सन्यासी भी ऐसे नहीं होते होंगे। इनको कोई ऊपर वाले का डर नहीं है, इनको कोई किसी से प्यार नहीं है। ये क्या करने आए हैं, इनका पर्पस क्या है, कुछ समझ नहीं आता हमें। पुलिस को तो ऑर्डर तो सरकार देती है ना। सरकार ना तो सरकार का कोई कॉन्शियंस है, ना तो पुलिस का कोई कॉन्शियंस है, और वो चाहते हैं कि जनता का भी कोई कॉन्शियंस ना हो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जब तक हम लोगों में हमारा ज़मीर है, हमारी जान है, हमारे अंदर हिम्मत है, हम लोग सड़क पे आते रहेंगे और हम जो सच्चाई है, जो हक की बात है, वो बोलते रहेंगे। मुस्लिम्स, हिंदू, ये सिर्फ उनके दिमाग में आता है। जब हम इंडिया में रहते हैं ना तो हमें सिर्फ ये पता है हम इंडियंस हैं।
उनको हिंदू मुस्लिम, मैंने जावेद अख्तर की एक स्पीच सुनी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि अगर देश को डिवाइड करना है तो हिंदू मुस्लिम पे क्यों करना है, इस चीज़ पे क्यों नहीं डिवाइड करते कि वो इतना अमीर है, वो और अमीर है, वो और अमीर है, ये गरीब है, ये गरीब है, ये बिल्कुल गरीब है, इस चीज़ पे क्यों नहीं डिवाइड करते। क्या दिया है आपने हिंदुओं को, क्या दिया है? मुसलमान तो कम है, हिंदू ज़्यादा है ना। आप ये बताइए आपने हिंदुओं को क्या दिया है, हिंदुत्व के अलावा क्या देना चाहते हैं आप? आपको इस बात की परवाह नहीं है हिंदू के पास जॉब है या नहीं, आपको इस बात की परवाह नहीं है हिंदू के पास रोटी है या नहीं, आपको इस बात की परवाह नहीं है उसका बच्चा स्कूल जाता है या नहीं, आपको सिर्फ उस बात की परवाह है कि आप करोड़ों करोड़ लगा के सारा पैसा स्पेंड करके आप रजिस्टर में नाम लिखवा दें। हमें नहीं चाहिए रजिस्टर, हमें अच्छे से पता है हम इंडियन है, हमारा खून बोलता है हम इंडियन है। आप क्यों नहीं हो इंडियन? आप क्यों धोखा दे रहे हो इंडिया को? आपका दिल क्यों नहीं दुखता जब हमारी इकोनॉमी क्रैश कर रही है? आपको कुछ क्यों नहीं होता? आपको शर्म क्यों नहीं आती? आपको हमारी आवाज क्यों नहीं आती? हर कोई बोल रहा है, खड़े हैं हम, ठंड में बाहर हैं हम, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वही CAA हो गया, अब ये हो गया, अब ये होगा, अब वो होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप लोग वापस जाएंगे, दोबारा कभी नहीं आएंगे। पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती और नेपाल की करेंसी नहीं गिरती, तो इंडिया की करेंसी क्यों गिरती है? क्योंकि आज बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इंडिया में लोग गिरते चले जा रहे हैं, आप देख नहीं रहे? इंडिया के लीडर्स की सोच गिरती चली जा रही है। आप डॉलर और रुपए की बात कर रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी क्रैश हो रही है, इंडिया में इतने डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, इंडिया का पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है। इकोनॉमी तो कंट्री में स्टेबिलिटी से बनेगी ना, सारी दुनिया को दिख रहा है इंडिया इज नॉट स्टेबल। 2 लाख से ज्यादा टूरिस्ट्स ने कैंसिल कर दिया इंडिया में आना। क्यों? किसको नुकसान हुआ? हमें। इंटरनेट शटडाउन होता है, किसको नुकसान होता है? इकोनॉमी को। वो तो आपका कंसर्न ही नहीं है मोदी जी, क्योंकि इकोनॉमी की तो आपको कुछ इकोनॉमी के बारे में पता ही नहीं है। खाली बातें करने से थोड़ी होता है कि आप वहाँ पे आए और रामलीला मैदान में बोल दें मैं 1 करोड़ पता नहीं कितने देशवासियों को बोलना चाहता हूँ। NPR की तो कभी बात नहीं हुई, मित्रों बात नहीं हुई। अरे आपके मित्र ने बात की थी, आपस में तो बात कर लिया कीजिए, पहले आपस में बात करेंगे तो पता चलेगा ना। तो आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, आपकी उनसे भी ट्यूनिंग नहीं है, आपकी हमसे भी ट्यूनिंग नहीं है। जानबूझ के दिया हो ये बात, मोदी जी ने जो बोली हो वो जानबूझ के बोली हो। जानबूझ के झूठ शुरू से बोलते हैं। अच्छा, एक तो जानबूझ के झूठ बोलना छोड़ दीजिए प्लीज। बोलना है झूठ तो कम से कम अकलमंदी से बोलिए। एक तो हम थक गए हैं, एक तो हम मोदी जी से झूठ नहीं सुनना चाहते बार बार। ठीक है, झूठ नहीं बोलेंगे, चुप हो जाएंगे ना, कोई बात नहीं, चुप हो जाइए। और हम आपसे ये नहीं सुनना चाहते कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हम आपके मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में लोग सड़कों पे क्यों हैं, मुझे तकलीफ होती है सड़कों पे लोग क्यों हैं, मैं उनकी बात सुनना चाहता हूँ, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। हमें मोदी जी से ये सुनना है और मोदी जी के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मोदी जी को सुनना पड़ेगा क्योंकि मोदी जी यहीं के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्लीज उन्हें कोई बता दे। थैंक यू सो मच।